हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंजी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1972 में। यूएसएसआर चैंपियनशिप की गेम है। वंस अगेन मिखाइल टाल वर्सेस वलेरी जिदकोव। रशियन खिलाड़ी रहे होंगे ये भी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, इनके नंबर ऑफ गेम्स बहुत ज़्यादा, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी जरूर रहे होंगे ये। यार शुरू करते हैं। यहाँ C4 के साथ यानी इंग्लिश ओपनिंग के साथ मिखाइल टाल ने शुरू किया। वेलरी का रिस्पॉन्स आया नाइट F6 का। नाइट F3 रिप्लाई वाइट ने दिया। देन हुआ E6 G3 D5 बिशप G2 C5 और इसके बाद यहाँ वाइट का आया कैसल। नाइट C6 C टेक्स D5 E टेक्स D5। देन हुआ D4 बिशप आया E7 स्क्वायर पर। देन नाइट C3 और इसके बाद ब्लैक का आया कैसल। डेवलपमेंट ठीक ठाक चल रही है दोनों खिलाड़ियों की। बिशप G5 तो C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, नहीं किए। H6 बिशप को हटाओ यहाँ से तो वो वापस आया E3 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप G4। जब भी मौका मिलेगा पॉन पर अटैक रहेगा, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है। यहाँ पहले मिखाइल टाल ने अपनी क्वीन को मूव किया A4 स्क्वायर पर। मिखाइल टाल ने अगर क्वीन मूव किया है तो इसका मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है। अब ये क्या सीन बना हुआ है, आई डोंट थिंक अभी कोई बहुत ज़्यादा इमीडिएटली यहाँ कुछ नज़र आने वाला है। नाइट A5 की ऑप्शन को पहले वेलरी ने चुना और अब इस नाइट की डेस्टिनेशन आई थिंक कुछ इसी तरह से होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पहले यहाँ खेला गया रुक एट ए गोज टू D1 वाइट के द्वारा, और ब्लैक ने भी अपने नाइट को ना मूव करके अपने रुक को लिया C8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स चलिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। आप वीडियो को पॉज करें, अगले 2 या 3 मूव्स तक जो भी गेम खेली जाएगी उसे ज़रा समझने की कोशिश करें। आखिर मिखाइल टाल ने यहाँ नाइट एक्स D5 क्यों किया, मुझे भी बहुत देर लगी इस बात को समझने में। इतना सिंपल नहीं है। सीधा सीधा नाइट सेक्रीफाइस आया है। नाइट एक्स D5 क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए, फिलहाल कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो बिशप अनडिफेंडेड हो चुका है और रुक की वजह से ये नाइट फर्दर जाकर पिन हो सकता है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह से हमें बेनिफिट, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। खैर, नाइट F5 एक नाइट सेक्रीफाइस किया और अब ये दूसरा नाइट सेक्रीफाइस आ रहा है। कैसे इसकी भरपाई होगी आई डोंट नो। तो यहाँ पर पहले क्या इरादे हैं, कुछ इरादे अजीबोगरीब से ही लग रहे हैं मुझे। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ ब्लैक बिशप टेक्स F5 के ऑप्शन को ऑप्ट करेगा तो नाइट पर इनफ प्रेशर है। एक नाइट तो कम से कम यहाँ पर मिल ही जाएगा रुक टेक्स D5। ओके, दूसरा नाइट यहाँ मिल जाएगा, क्वीन पर अटैक होगा और दूसरा नाइट यहाँ मिल जाएगा। तो क्या मिखाइल टाल की कैलकुलेशन है, किसी भी खैर ग्रैंड मास्टर की कैलकुलेशन होती गजब ही है यहाँ। लेकिन ब्लैक भी कम नहीं है, उन्होंने यहाँ सीधा रुक को C4 स्क्वायर पर लगाया, बिशप भी बचा लिया और क्वीन पर अटैक बनाया। तो क्वीन का तो चलो कोई बात नहीं, क्वीन B5 स्क्वायर पर ही जाएगी और यहाँ कम से कम एक नाइट को वापस लेने की तैयारी है। तो बिशप टेक्स F5, चलिए दो नाइट डाउन है इस समय यहाँ पर वाइट। तो रुक टेक्स D5, एक नाइट वापस आ गया है, क्वीन पर अटैक बना और ये फिर दोबारा दूसरा नाइट मिल गया। वेल A6 क्वीन पर अटैक, क्वीन टेक्स A5 रुक टेक्स, क्वीन टेक्स A5 रुक टेक्स A5 एंड दैट वुड बी इट आई थिंक सो। और अब क्या करना चाहिए, देखते हैं पॉन पुश और रुक का आना कैसा रहेगा। खैर बिशप C8। ओके, ब्लैक ने पहले अपने पॉन का इंतजाम किया है। रुक आया D5 स्क्वायर पर। देन बिशप E6। अब मेरे ख्याल से सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खासकर रुक के D2 स्क्वायर पर आने के बाद। बिशप B4 फिर दोबारा उसी रुख पर अटैक है, तो रुक गया D1 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक C2। और अब दोनों में से कौन सा पॉन बचाना चाहते हैं यहाँ मिखाइल टाल, वो देख ले। A6 हटाओ, पहले बिशप हटाओ, उसके बाद बात करेंगे। गया E7 स्क्वायर पर। अब बचाओ कौन सा पॉन बचाना है, तो बिशप D4 अपना B2 पॉन बचा लिया है। आप चाहें तो सेंटर के पॉन को ले सकते हैं, मैं यहाँ इन दोनों पॉन्स को लेने की तैयारियां शुरू कर दूंगा। तो B5 पहले यहाँ ब्लैक ने चला, तो उसके बाद मिखाइल टाल ने अपना पॉन बचा लिया। तो मेरे ख्याल से अब एक पॉन की लीड यहाँ मिखाइल टाल के पास है। एंड गेम में, स्पेशली रुक एंड गेम में, अगर आप एक पॉन की लीड के साथ हैं तो आप ये मान के चले कि आपके पास बहुत बड़ी लीड नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन द फाइल ऑफ दैट पॉन आप गेम को ड्रॉ भी करा सकते हैं। अगर आपके ओपोनेंट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है और खासकर वो अगर A या H फाइल में है, तो फिर ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बहुत हद तक चांसेस है कि आप उस गेम को ड्रॉ कराने में सफल हो जाएंगे। बस आपको अपने किंग की पोजीशन को सही रखना है। खैर A5 यहाँ ब्लैक ने चला, बिशप आया E4 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक भाग गया वापस C8 स्क्वायर पर। देन हुआ F4, बिशप C4, रुक पर अटैक है। तो बिशप D3, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, रुक अटैक गोज टू D8, रुक्स को कर लिया है सेंट्रलाइज। और
क्या करें, मेरे ख्याल बिशप टेक C4 में बुराई नहीं, ब्लैक को एक एक्टिव पोजीशन मिलती है। खैर बिशप F5, रुख पर अटैक बना है फ्रेंड्स, आप मेरा रुख लीजिए, मैं आपका रुख लूंगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बन गई है। बिशप टेक्स F1, बिशप टेक्स C8, रुक टेक्स C8, रुक टेक्स F1। रुक टेक्स F1 किस लिए, ताकि अगर ब्लैक अपने रुक को सेकंड रैंक में लाए, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी व्हाइट के रुक के पास एक बेटर चांसेस होंगे। F5 खेला गया, किंग G2, किंग F7, रुक किंग F3, नॉट रुक F3, G6, रुक F2, देन हुआ H5, रुक D2, A4, देन E4। फाइनली एक ब्रेक थ्रू निकालने की कोशिश की गई इस ई पॉन से। अब मिखाइल टाल या जो भी एंड गेम खेलना पसंद करते हैं, उन्हें एक एक करके संभल कर यहाँ मेटल एक्शंस करते हुए चलना है। B4, ए टेक्स B4, बिशप टेक्स B4, रुक पर अटैक बना, रुक गया E2 स्क्वायर पर, F टेक्स E4, वो भी चेक के साथ, किंग टेक्स E4 होने के बाद ओके, ये पॉन आगे पुश कर दिया, चेक क्यों नहीं दी, पता नहीं क्यों नहीं दी। खैर बी टेक्स A3, बिशप टेक्स A3, और अब गेम का सारा फोकस एफ जी और एच फाइल में है। गेम अब दो हिस्सों में नहीं बट पाएगी। रुक A2, बिशप पर अटैक गया वापस C5 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। फिलहाल अगर बिशप एक्सचेंज होते भी हैं तो ठीक है, ब्लैक के अपने चांसेस हैं, और जैसे मैंने कहा ना, एक पॉन की लीड कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। रुक C2 कर दिया है यहाँ पर बिशप को पिन, रुक से आई चेक, बिशप बीच में लग गया वापस, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन रुक C7, और यहाँ कर दिया है इसी बिशप को पिन। एंड गेम में जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपका एक एक्स्ट्रा पॉन की लीड है आपके ओपोनेंट के पास, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ दैट फाइल, यहाँ ब्लैक की कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से वो एच फाइल में पासर एक एक्स्ट्रा पॉन की एडवांटेज को व्हाइट को एच फाइल में दे, ताकि वो अपने किंग को ऐसे स्क्वायर पर प्लेस कर दे जिससे पॉन कभी क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंच ही ना पाए, गेम ड्रॉ करानी पड़ जाएगी उससे। रुक D8, देन बिशप D4, किंग आया E6 स्क्वायर पर, रुक A7, देन रुक B8, और टारगेट वही रहेगा कि किसी ओके बिशप रखा हुआ कुछ नहीं होता। खैर रुक से आई चेक, किंग F7, देन हुआ F5, जी टेक्स F5 चेक के साथ, किंग टेक्स F5, रुक से आई चेक, किंग बिशप बीच में लग गया। अब सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बिशप F8 और इरादा वही है, एज सिंपल एज दैट, पिंड बिशप पर प्रेशर बनाओ, लेकिन इतना मौका देगा कौन। H3 खेला गया, देन रुक आया C5 स्क्वायर पर, H4, देन हुआ रुक B5, रुक C6, रुक A5, रुक B6, रुक C5, किंग E4, रुक A5, रुक A6 चेक के साथ, किंग आया E7 स्क्वायर पर, और क्या अब मौका मिला है यहाँ पॉन पर अटैक बनाने का मिखाइल टाल को, क्या वो यहाँ दो पॉन्स की लीड निकाल कर ले पाएंगे, देखते हैं। रुक G6, रुक G6, ये किस लिए आया है, मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम्स हैं कोई। खैर किंग F7, रुक F6 चेक, टू फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं, तो क्या ड्रॉ के लिए एग्री करेंगे, और वैसा नहीं, क्योंकि मैंने गेम सेलेक्ट किया तो ड्रॉ तो ही नहीं होगी। किंग E7, देन हुआ रुक F5। फाइनली चलिए पॉन पर अटैक आ गया है, दो पॉन्स की लीड के साथ मिखाइल टाल यहाँ जा सकते हैं। किंग E6, अब करो रुक के साथ जो डिसाइड करना है। इसके बाद चेक भी है, देखते हैं। रुक आया G5 स्क्वायर पर, वाई रुक G5, वाई नॉट टेक्स, हो सकता था। चेक आती भी तो बिशप लग जाता बीच में। खैर रुक B5, वेटिंग मूव, रुक G6 हुई चेक के साथ, किंग F7, देन फ्रेंड्स मुझे समझ में नहीं आया क्यों यहाँ रुक A6 को खेला गया, पॉन ले लेते यार, था कुछ ना कुछ तो पंगा होगा ना जरूर, तभी नहीं लिया गया। क्या रुक से चेक आई, किंग पहुंच गया F5 स्क्वायर पर, रुक B5, रुक A7 चेक, बिशप लगा बीच में इस बार, देन हुआ रुक C7, रुक A5, रुक B7, रुक C5, किंग गया E4 स्क्वायर पर, किंग रुक C6, रुक C6। फ्रेंड्स एंड गेम में होती है तो हैं प्रॉब्लम्स, कहाँ से आइए। खैर बिशप D4, देन रुक आया C4 स्क्वायर पर, किंग D5, रुक पर अटैक था, रुक गया C1 स्क्वायर पर, बिशप E3, देन रुक D1, वो चेक के साथ, किंग E4, रुक E1, बिशप हो चुका है पिन, लेकिन किंग आ गया F3 स्क्वायर पर। और अब क्या करेंगे, एक चेक और आएगी, चेक्स में मज़ा तो आना नहीं है। फिर किंग E6 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना, और उन्होंने यहाँ अपने बिशप के पिन को किया है खत्म, क्योंकि वाइट कम से कम इस मूव को चल ही सकता था। रुक से चेक आई, किंग D7, देन हुआ रुक B5। फाइनली चलिए दोबारा उस पॉन पर अटैक बना है, और इस बार बेहतर पोजीशन के साथ हुआ है, बिशप D6, और चेक दी जाएगी तो भी क्या दिक्कत है, बिशप F4, अटैक नहीं लाने देना है। रुक से आई चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ब्लैक ने इस पोजीशन को बहुत अच्छे से होल्ड किया है, लेकिन पता नहीं वेलेरी या तो पहले रिजाइन कर सकते थे, या फिर उन्होंने बिशप टेक्स F4 नहीं करना था, क्योंकि किंग टेक्स F1,
यहाँ ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि 5 पॉइंट रुक के देने के बाद बिशप और एक पॉन एक्स्ट्रा मिलता है। क्या इस एक्स्ट्रा पॉन को लिया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। रुक बिशप की एंड गेम में हमेशा देखा गया है कि रुक ही भारी पड़ता है, और ऊपर से रुक टेक्स h5 यहाँ वाइट के पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये जो पासर है, ये फाइनली ब्लैक इसमें सफल हो गया है कि वो एच फाइल का है, कॉर्नर का है, पर रुक है ओपोनेंट के सामने, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। किंग e6, किंग g2, बिशप गया e1 स्क्वायर पर, किंग h3, बिशप d2, देन किंग आया g4 स्क्वायर पर, किंग f6, देन रुक f5 चेक, किंग g6। फाइनली चलिए ब्लैक का किंग डिजायर्ड पोजीशन तक तो आ चुका है। फिलहाल आई थिंक चेक भी दी जा सकती है, कोई ऐसा इशू है तो नहीं चेक देने में। खैर रुक d5 थोड़ा वेटिंग मूव है। बिशप गया c1 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक था तो रुक से आई चेक, किंग गया 7th रैंक में g7 स्क्वायर पर, और उसके बाद पॉन को किया गया है आगे पुश। बिशप e3, रुक g6 चेक, किंग h7, देन हुआ रुक f6। और अब प्रॉब्लम है कि अब इस पासर को किस तरह से क्वीनिंग स्क्वायर तक निकाला जाए। फ्रेंड्स ये गेम बहुत मुश्किल है, 87th मूव है इस गेम का। किंग g6, रुक पर अटैक, डिफेंस हो गया किंग से, कि बिशप d2, देन फ्रेंड्स क्या यहाँ पर किसी भी तरह से h6 चेक की ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता था? ये मिखाइल टाल ने यहाँ चली थी। मैं तो सीधा मानता हूँ बिशप टेक्स h6 होगा ही होगा, और आप अब कैसे करोगे? क्योंकि पॉन तो गया, अब बिशप रुक एंड गेम में, खैर ऑब्वियस है वाइट वहाँ थोड़ा बेटर ही होगा क्योंकि रुक उसके पास है। रुक से चेक दी यहाँ मिखाइल टाल ने, देन हुआ किंग है h7, किंग गया f6 स्क्वायर पर। और ऐसा सब करने में मिखाइल टाल को एडवांटेज क्या हुआ कि ब्लैक का किंग कॉर्नर में जरूर आ चुका है। बिशप e3, देन किंग गया f7 स्क्वायर पर। बाय डिफॉल्ट उन्होंने सिचुएशन को ऐसा क्रिएट कर दिया है कि अब बस करना क्या है, अपने रुक को 6th रैंक में होल्ड करना है। इस किंग को ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देना, हिलते ही चेकमेट कर दो। खैर बिशप a6 वही काम हुआ, रुक गया a6 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, बिशप b8, देन रुक गया a8 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, बिशप वापस हट गया, रुका c8 स्क्वायर पर। इसी बिशप का पीछा करते रहे, अपने किंग रुक की पोजीशन को इंप्रूव कर लिया। अब उन्हें किसी भी तरह से अपने रुक को ऐसे स्क्वायर पर लाना है जो बस चेक दे। बिशप f4 किया तो गया, लेकिन रुक c4, दोबारा बिशप पर अटैक है, और इरादा वही कि ये चेकमेट की जाए। लेकिन बिशप g5 यहाँ पर चेकमेट भी नहीं होने देनी है, लेकिन मिखाइल टाल का अब ऐसा फाइनल मूव है क्योंकि ब्लैक अब बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, रुक का c3 स्क्वायर पर आना। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली वैलेरी जिदकोव को रिजाइन करना पड़ गया। खैर फ्रेंड्स चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कि ब्लैक की ऑप्शंस क्या क्या है। किंग को h6 स्क्वायर पर ले जाना एक ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद चेक आएगी, बिशप बीच में लगेगा, और रूक टेक्स h4। यहाँ वैसे एंड गेम में होगा क्या? दूसरी ऑप्शन है बिशप को लगाना, f4 वेटिंग मूव खेलना बिशप के साथ, लेकिन उसमें अपनी प्रॉब्लम है। रुक से चेक आएगी, बिशप से ही रुक इस चेक का डिफेंस होगा। रुक को वैसे एक वेटिंग मूव खिला दो, किंग को हटाना ही पड़ेगा h8 स्क्वायर पर, उसके बाद रुक टेक्स h6 चेक और वो मेट। फ्रेंड्स बहुत लंबी गेम 97, मिखाइल टाल की इतनी लंबी गेम मैंने थोड़ी कम देखी है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये राहुल पंत जी के द्वारा बताई गई गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।